नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी इस समय की प्रमुख सुर्खियों को सुन रहे होंगे और सुर्खियां हैं कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। 10 राज्यसभा सांसद कुल हैं, उनमें से 7 ज्वाइन कर चुके हैं भाजपा। तस्वीरें उन सब की साथ में हैं। लीड कर रहे हैं राघव चड्ढा, यानी कि राघव अब बीजेपी के हुए। तस्वीरें खूब अच्छे से इस बात को बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों में साथ खड़े व्यक्ति जो दूसरी तरफ हैं, ये वो हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राघव चड्ढा की जगह बोलने की परमिशन दी थी, यानी कि पार्टी ने राज्यसभा में इन्हें अपना उप रिप्रेजेंटर बनाया था कि भाई ये जो व्यक्ति काम कर रहे थे राघव चड्ढा जी, वो राज्यसभा में अब ये जिम्मेदारी निभाने वाले थे। अब ऐसे में दोनों ही लोग, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो भी और जिनसे ली गई थी वो भी, बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। इस समय देश की सबसे बड़ी हेडलाइन में है कि जब 10 में से 7 सांसद जाकर बीजेपी में मिल गए हैं तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल निरोधी जो अधिनियम है, उसकी सीमा से परे हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 2/3 सांसद किसी भी दल के किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे मर्जर कहा जाता है। और अगर ये मर्जर है तो क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ये विलय कहलाएगा? और अगर ऐसा है तो बचे रह गए बाकी 3 सांसदों का क्या होगा? ये सबसे यथार्थ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के जो 7 सांसद गए हैं, उनके चलते अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है, उसका राज्यसभा में अब प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति केवल 3 रह गए हैं। ये 7 में से 6 सांसद पंजाब विधानसभा के कारण चुनकर आए थे और 3 सांसद दिल्ली विधानसभा से थे। यानी कि विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव बनकर के आप राज्यसभा जाते हैं। यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। 7 में से कुल जो 7 थे, उनमें से 6 पंजाब से थे और 1 जो स्वाति मालीवाल हैं वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा जी का कहना है कि उन्होंने इस दल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह अपने मूल्यों से भटक गई थी। इनके अनुसार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी अब भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। ये लंबे समय से उस पार्टी के अंदर रहकर के चुप थे क्योंकि पार्टी इन्हें उनके अनुरूप काम नहीं करने दे रही थी। इनका कहना है कि ये पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, लेकिन अब पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक गई है और इसी कारण से इन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि इनके ऊपर अब दल बदल कानून लगेगा या नहीं, ये तय करेंगे राज्यसभा के सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति, क्योंकि इस कानून के तहत पार्टी के विलय को विलय माना जाए या फिर उन पार्टी के सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, ये अब राज्यसभा के सभापति जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उन पर निर्भर करता है। एनीवे, इन सभी चीजों के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा करते चलते हैं। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी और अशोक मित्तल जी, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों बीजेपी मुख्यालय जाकर के मुलाकात किए। बीजेपी के जो फिलहाल अध्यक्ष हैं उनके साथ में आपकी जो मुलाकात है उसकी तस्वीरें आप यहां पर नितिन नवीन जी के साथ मिलते हुए इन्हें देख सकते हैं। ये कुल 7 सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर के आम आदमी पार्टी से निकल करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहानी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। इन 7 सांसदों में से स्वाति मालीवाल दिल्ली को रिप्रेजेंट करती थी। टेक्निकली 2/3 सांसदों का मिलना ही अब सबसे बड़ा कैच पॉइंट है। आम आदमी पार्टी अगर इन 7 सांसदों में से, भाई 7 सांसद हैं अगर, तो टेक्निकली 6.66 जो सांसद हैं वो होने चाहिए पक्ष में राघव चड्ढा जी के, तभी जाकर के इनके विलय को विलय माना जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी इन 7 में से किसी एक को भी रोकने में कामयाब हो जाती है तो इन सब का विलय निरस्त हो जाएगा और सबका विलय निरस्त होना इनकी सदस्यता जाने की तरफ संकट खड़े कर देगा। बड़ा ही मार्जिनल मामला है कि इन 7 में से अगर एक भी व्यक्ति रुक गया तो पूरा की पूरा मर्जर जीरो कंसीडर किया जा सकता है। पार्टी मतलब सभापति जो हैं वो इनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। बट जब जाकर बीजेपी में मिले हैं और ऐसे में बीजेपी के अंदर फिलहाल जब आप पद पर हैं तो ये सारी की सारी वो समीकरण बन रही हैं जिनके चलते चलते पहले से कहा जा रहा था कि ये उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे जिसको ही ये प्लेस कर रहे हैं। और ऐसे में इन पर बहुत लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे थे कि राघव बीजेपी ज्वाइन करेंगे। शुरुआत 2 अप्रैल को हुई थी जब राज्यसभा के अंदर मिस्टर चड्ढा को बोलने से रोक दिया गया था। इनको राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर जो दल के अंदर नेता बने हुए थे उनके पद से हटाया गया था और इनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया था राज्यसभा में। उस दिन से ही तय होने लगा था कि राघव चड्ढा अब इस बात से नाराज होकर के शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने इनको उतारने का बड़ा रीजन दिया था उपनेता पद से कि साहब आप
पार्टी का जो समय मिलता है, कुल आवंटित समय एक छोटे दल होने के कारण राज्यसभा में वो बहुत कम होता है, और ऐसे में उपनेता होने के नाते आप सभी सांसदों का समय खा जा रहे हो। और हम जब कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल से इन चीजों पर सवाल पूछो, आप उनकी जगह वो मुद्दे उठा रहे हो जो आपकी पर्सनल पीआर में काम आ रहे हैं। भले ही वो देश के मुद्दे हों, देश के लिए हों, लेकिन आपके मुद्दे पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और पार्टी जिस मुद्दे को लेकर अपने स्टेट में इलेक्शन लड़के आई है, पंजाब से आपको नॉमिनेट करके यहां भेजा गया, पंजाब से आपको इलेक्ट करके यहां भेजा गया है, तो आप उन मुद्दों को ना उठा करके वो मुद्दे जो आपको हीरो बना रहे हैं, आप उन्हें उठा रहे हो। तो ऐसे में इन्हें उपनेता से हटा दिया गया था और अशोक मित्तल जी को उपनेता बनाया गया था। अब दोनों ही लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों की ही एक साथ बीजेपी में मिलने की घटना थी। अशोक मित्तल जी के ऊपर ईडी की रेड की भी चर्चाएं सुनने में आ रही थी। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के उप चांसलर कहे जाते हैं। ऐसे में इनके ऊपर भी चर्चाएं थी कि साहब इनकी ईडी की रेड के 10 दिन के भीतर ही इन्होंने भी अपना मन बना लिया। बाद में संजय सिंह जो हैं, जो आम आदमी पार्टी के बचे हुए सांसद हैं, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भाई अब मैं इस मौके पर बाद में बोलूंगा। तो बाद में उन्होंने बोला, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। राघव चड्ढा अपने बयानों में पहले ही बता चुके थे कि जब मौका मिलेगा मैं मौका मिलते ही अपनी बातें बोलूंगा। मैंने पब्लिक की बातें उठाई हैं, बाद में भी उठाता रहूंगा। इन्होंने अपनी बातें कही कि मैंने वो मुद्दे उठाए जो कोई नहीं उठा रहा था, मेरे बोलने पर रोक लगा दी गई। मैंने जनता के ही तो मुद्दे उठाए थे, इससे आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो रहा था। राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए उसमें कुछ मुद्दे थे टैक्सेशन पर, कुछ बातें थी बैंकिंग व्यवस्था पर, दिव्यांग सैनिकों के लिए नेता को भी हटाने के अधिकार हों, एयर ट्रैफिक पर भी इन्होंने सवाल उठाए, इन्होंने टैक्सेशन पर सवाल उठाए, इन्होंने बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन पर सवाल उठाए, ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सिस्टम पर, पंजाब के अंदर जो दिक्कतें हैं उनको भी इन्होंने उठाया, एजुकेशन रोजगार में गैप की जो चिंता है इनको भी उठाया। लेकिन अच्छे मुद्दे उठाने के बाद भी बचे हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बातें पसंद नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने राघव पर यही सवाल उठाए कि जब आप केजरीवाल जी अरेस्ट हुए तब आम आदमी पार्टी के सभी नेता सड़कों पर थे, आप कहीं गायब थे, आप आंख का इलाज कराने यूके चले गए थे। इसके बाद राघव ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर कोई सवाल नहीं पूछा, आप उनसे डरते थे और जो डर गया समझो वो मर गया। आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में जो टाइम अलॉट हुआ, आपने उस टाइम का सदुपयोग अपने मुद्दे भुनाने में किया। पार्टी ने अगर कभी सदन को वॉकआउट भी किया तो आप वॉकआउट करके बाहर नहीं निकले। केंद्र ने पंजाब का आरडीएफ फंड रोका हुआ है, आपने उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। आम आदमी पार्टी की तरफ से हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को फिर से दोहराया गया कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता रहे सौरभ भारद्वाज ने भी उनसे यही सवाल पूछा। आतिशी मार्लेनो जी भी यही सवाल पूछा कि भाई जब टीएमसी के महाभियोग की बातें चल रही थी कि टीएमसी के साथ जो हो रहा है, एसआईआर का मुद्दा हो रहा है, या फिर ईसी के इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं उस पर जब सब पार्टियां लामबंद हो रही हैं, आप उन पर साइन नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों के साथ साथ भगवंत मान जो पंजाब से सीएम हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि पंजाबियों को बीजेपी पसंद करती ही नहीं है, पंजाब से जो लोग आते हैं उन्हें हटा देती है। भगवंत मान ने यही बातें कही। संजय सिंह भी अपनी तरफ से अपनी बातें कहते हुए पाए गए। कुल मिलाकर राघव चड्ढा अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो अच्छी बातें उठा रहा था, जनता की बातें उठा रहा था, आम आदमी पार्टी को मेरी बातें पसंद नहीं आई। राघव चड्ढा ने पूरी तरह से इस बात को कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, मैं पार्टी की ही बातें उठा रहा था, मैं देश के सामने देश के मुद्दे उठा रहा था, लेकिन अब वो पार्टी नेतृत्व को बिगाड़ चुकी है, करप्शन की तरफ जा चुकी है, और ऐसे में मुझे बेहतर निकलना यहां से लगा। वही हुआ। इन्होंने अपनी तरफ से वो सारे वीडियोस डाले कि मैंने कब कब ये बताया कि पंजाब के लोगों के लिए बात करनी है। इन्होंने सारे मुद्दे गिनाए कि मैंने कितने मेजर मुद्दे हैं जो अब तक सदन में उठाए। शायद ही कोई नेता होगा जो ऐसे मुद्दे उठाता होगा। राघव चड्ढा के द्वारा ये सारी बातें जो की गई वो आम आदमी पार्टी के नेता के हैसियत से की गई। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पेशे से सीए हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं, और राजनीति में सबसे पहली शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही इन्होंने की है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कहे जाते हैं, शुरुआती तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में स्टैब्लिश करने का मसला हो या फिर पंजाब की इलेक्शन नीति हो, इन सभी के लिए राघव चड्ढा का योगदान कंसिडरेबल रहा है। अब भी जब पंजाब के अंदर भगवंत मान बैठते हैं तो शुरुआती 2 साल में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को सुपर सीएम के रूप से भी जाना जाता था। कहा जाता था कि सारा कंट्रोल राघव चड्ढा के हाथ में ही है। हालांकि धीरे धीरे जब ये बात क्लियर होने लगी कि इनका इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ हो रहा है तो पार्टी ने इनसे किनारा करना हल्का हल्का शुरू कर लिया। तमाम वो प्रयास जो इन्होंने अब तक अचीव किए थे वो अब इनके ऊपर खुद अपनी पीआर पर, कैंपेन पर कंसीडर होने लगे। इनकी राजनीतिक जितने भी अचीवमेंट्स थे, जो कभी आम आदमी पार्टी में इनके फेस को यूज किया गया या इन्होंने आम आदमी पार्टी के आंदोलन को यूज किया, जो भी रहा, इनकी एक राजनीतिक इतिहास जर्नी रही है और इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से पार्टी के अंदर बिल्ड किया था,
सीए प्रोफेशन में होते हुए पढ़े लिखों के साथ ये धारणा तय की थी कि आम आदमी पार्टी जब व्यवस्था के अंदर नया विकल्प देगी, यानी कि चुनाव के बाद जो बनकर के आम आदमी पार्टी आएगी वो देश के लिए नई राह लेकर आएगी, उसके ये प्रतिनिधि बनकर आए थे। फिलहाल के लिए अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। जिस दल के खिलाफ राजनीति शुरू हुई आज उस दल में शामिल हो गए हैं, तो इनके समर्थकों के भी दिमाग में इनके सामने सवाल हैं। कुछ लोग इन्हें कहने लगे थे कि आप रिमोट कंट्रोल हैं, तो इन्होंने कहा कि पंजाब की जनता पर रिमोट कंट्रोल है, वो हमें तय करती है। तमाम प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे। फिलहाल के लिए राघव चड्ढा केजरीवाल जी से रिश्ते बिगड़ने के बाद जाकर के अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि यहां पर क्या दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं हुआ तो राघव चड्ढा की राजनीति तो नहीं चली जाएगी। इसके पीछे का तर्क यह है कि आने वाले साल 2027 में पंजाब के अंदर फिर से विधानसभा चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी फिर से यहां पर एक मेजर कंटेंडर बनकर आ सकती है। ऐसे में पंजाब से रिप्रेजेंट करने वाले 6 सांसदों को उठा करके जब अपने साथ भाजपा मिला लेती है तो भाजपा आम आदमी पार्टी को तोड़ने में कामयाब होती दिखती है। ऐसे में पंजाब के अंदर आने वाला समय राजनीति में बड़ा ही रंग लेकर आएगा, क्योंकि अब पंजाब में बीजेपी, साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अकाली दल, बड़े सारे नेता होंगे जो आने वाले समय में पंजाब की राजनीति के अंदर अपना अपना रोल प्ले करेंगे। आप लोग इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।